हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस गाइस। और दोस्तों आज का जो सेशन है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है बिकॉज ऑफ दोस्तों ए से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन जो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के हैं दोस्तों, वो हमने कवर किया है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों एसएससी सीएचएसएल के लिए और साथ ही एमटीएस के वालों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो 2021 में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए ये सेशन है बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो आप सेशन को शुरू से अंत तक जरूर देखना दोस्तों, ठीक है। और एसएससी लाइव में स्वागत है आपका। और एसएससी ऑल एग्जाम्स के जितने भी एस्पिरेंट हैं, ठीक है, तो वो हमसे जुड़ जाएं और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसएससी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनको कवर किया जाता है। और दोस्तों मैं बता दूं कि अभी जो है हम लोग दो पार्ट्स में देखने वाले हैं। जो अभी 50 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो है सिनोनिम्स का होगा और 25 क्वेश्चन जो होगा वो एंटोनिम्स का होगा। तो टोटल मिला के 50 क्वेश्चन जो है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का हमने कवर किया हुआ है। तो नीट फॉर एसएससी सीएचएसएल या एमटीएस एग्जाम 2021 में स्वागत है। और चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से बढ़ते हैं और आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे दोस्तों, ठीक है। और शेयर अगर आपको करना है तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप शेयर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो है क्वेश्चन जो हमने लिया हुआ है दोस्तों, ए से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं तो अभी और भी हैं, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी जो है 50 क्वेश्चंस हमने लिया हुआ है, ठीक है। और ये जो है दोस्तों ए से रिलेटेड जितने भी तो आपके एग्जाम्स में अगर कहीं सिनोनिम्स एंटोनिम्स दिख जाए तो वहाँ पे आप कवर कर सकते हो। तो हम लोग जो है चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो वो अबेंडन है दोस्तों, ठीक है। अबेंडन जो है वो वर्ब है, इसका मतलब होता है त्यागना। ओके इसका मतलब होता है त्यागना। और सिनोनिम्स की बात करें तो गिव अप है, लीव और फोरसेक। तो दोस्तों अबेंडन जैसे कि मान लो कि क्वेश्चंस आ गया अबेंडन और 4 ऑप्शन होगा तो अबेंडन का एंटोनिम्स तीन एंटोनिम्स दे देगा और एक सिनोनिम्स दे देगा जो गिव अप, लीव या फोरसेक में से ही होगा। और हमने जो कवर किया हुआ है दोस्तों ये जो सिनोनिम्स हैं इन्हीं में से एक ऑप्शन उठकर आपके एग्जाम्स में आएंगे और इन्हीं के ऑप्शन में देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि एब्रीविएट, ठीक है, सेकंड जो है दोस्तों एब्रीविएट है वो जो वर्ब है। एब्रीविएट जो है दोस्तों वो संक्षिप्त करना इसका मतलब होता है, ठीक है, संक्षिप्त रूप से या संक्षिप्त करना, ठीक है। इसकी अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो एवरेज है, ठीक है, कॉन्डेंस है और शॉर्टेन है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सेशन बहुत ही धमाकेदार रहने वाले हैं, तो ज़रूर देखना शुरू से अंत तक, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो आप देख रहे हो एब्डिकेट। एब्डिकेट जो है दोस्तों वर्ब है। पहली बात तो ये है एब्डिकेट का मतलब आपको भली भांति पता होगा कि पद त्यागना, ठीक है, पद त्यागना। ओके चलिए अब सिनोनिम से दोस्तों इसका देख लेते हैं। क्वाइट है, अबेंडन है और सरेंडर है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए भली बात आपको पता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन जो है इसमें एबिलिटी। एबिलिटी जो है दोस्तों नाउन है, ठीक है। एबिलिटी का मतलब आपको भली भांति पता है कि योग्यता होता है, ठीक है। क्या होता है? योग्यता या प्रवीणता, ठीक है। बात करते हैं सिनोनिम्स की तो कैम्पिटेंस है दोस्तों, ठीक है, कैपेबिलिटी है, टैलेंट है और प्रोफिशिएंसी, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में है दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन में कि एबनॉर्मल, ठीक है। एबनॉर्मल जो है दोस्तों एडजेक्टिव है। ओके एबनॉर्मल का मतलब होता है दोस्तों कि असाधारण, ठीक है, असाधारण या प्रतिकूल, ठीक है। आपको याद रखना असाधारण या प्रतिकूल। बात करते हैं इसकी सिनोनिम्स की तो एनामेलस है दोस्तों, ठीक है, पेक्यूलर है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। बात करते हैं दोस्तों सिक्स क्वेश्चन एब्सेंस की तो ये नाउन है, ठीक है। और एब्सेंस का मतलब जो होता है दोस्तों आपको भली भांति पता है कि अनुपस्थिति होता है, ठीक है, अनुपस्थिति होता है। ओके बात करते हैं इसके कुछ सिनोनिम्स की तो डेर्थ होता है, डेफिशिएंसी होता है और स्कैरसिटी होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं एब्सेंस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एब्सोल्यूट है दोस्तों, ठीक है। एब्सोल्यूट जो है एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि पूर्ण या शुद्ध, ठीक है, कंप्लीट कह सकते हो जिसको, ठीक है ना, कंप्लीट आपको दिख रहा है, पूर्ण या शुद्ध, ठीक है, पूर्ण या शुद्ध, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप सिनोनिम्स देख रहे हो कंप्लीट है, एग्जैक्ट है और जेन्युइन है, ठीक है दोस्तों। तो इन्हीं तीन में से उठकर आपके ऑप्शन में आने वाले हैं, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन की बात करते हैं। अब्सटेन। अब्सटेन जो है दोस्तों वर्ब है। अब्सटेन का मतलब होता है दोस्तों कि पृथक करना, ठीक है, पृथक रहना, बचे रहना, ठीक है, बचे रहना, पृथक करना। मैं लिख देता हूँ पृथक रहना मतलब किसी से अलग रहना, किसी से बच के रहना, इस चीज़ को बोलते हैं अब्सटेन, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं सिनोनिम्स की तो अवॉइड हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा और रिफ्रेन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो सारे के सारे सिनोनिम्स हैं एब्सटेन के, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है
अबंडेंट है दोस्तों, ठीक है, अबंडेंट, ठीक है। इसका जो मतलब हो जाएगा दोस्तों, अबंडेंट का जो मतलब हो जाएगा उसका प्रचुर होता है, आपको भली भांति पता है, प्रचुर मात्रा में आपने सुना होगा, प्रचुर या अधिक, ठीक है। तो इसका जो मतलब होता है दोस्तों कि प्रचुर या अधिक होता है, आपको भली भांति पता है। तो इसकी सिनोनिम्स की जब बात करते हैं तो प्लेंटीफुल होता है, फुल होता है और बॉन्टीफुल। ओके, तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। बात करते हैं दोस्तों एक्सेलरेट, ठीक है। एक्सेलरेट वर्ब है, एक्सेलरेट का मतलब आपको भली भांति पता होगा। तो इसका जो मतलब होता है दोस्तों कि एक्सेलरेट का मतलब होता है जल्दी करना, ठीक है, जल्दी करना, स्पीड बढ़ाना, ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं एक्सेलरेट, ठीक है। बात करते हैं सिनोनिम्स की, तो एडवांस है, एक्सपेडिट है दोस्तों, ठीक है, हैस्टेन है और हरी है, ठीक है। हरी का मतलब ये होता है जल्दबाजी, जल्दी करना। तो ये सारे के सारे एक्सेलरेट के सिनोनिम्स थे दोस्तों, ठीक है। तो सेशन बहुत ही धमाकेदार हो रहा है दोस्तों, तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो देखिए 11th क्वेश्चन जो है दोस्तों, 11th क्वेश्चन में देख लेते हैं एक्सेंट। एक्सेंट जो है दोस्तों नाउन है। एक्सेंट का मतलब जो है मैं आपको बता दूं कि दबाव या जोर, मतलब बोलते हैं कि किसी पे दबाव डालना या किसी पे जोर डालना, ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं एक्सेंट, ठीक है। बात करते हैं सिनोनिम्स की, तो दोस्तों एम्फेसिस है, स्ट्रेस है, पीच है या टोन है, ठीक है, ये सारे के सारे एक्सेंट के सिनोनिम्स हैं। ओके, बात करते हैं 12th क्वेश्चन की, तो एक्सेप्ट है दोस्तों, ठीक है। एक्सेप्ट जो है नाउन है। एक्सेप्ट का क्या मतलब होता है आपको भली भांति पता है, स्वीकार करना या विश्वास करना, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वीकार करना या विश्वास करना, ठीक है। ओके, बात करते हैं दोस्तों इसके सिनोनिम्स के कुछ, ठीक है। एक्वायर हो जाएगा, गेन, ऑब्टेन, एक्नॉलेज, ठीक है, एक्नॉलेज है दोस्तों, बिलीव है और रिकॉग्नाइज है, ठीक है। ये सारे के सारे एक्सेप्ट के सिनोनिम्स हैं, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आप एग्जाम में जो है वो आग लगाने वाले हो, ठीक है। तो मैं जो हूँ ए से जेड तक जितना होता है एग्जाम से पहले मैं आपको कवर जरूर करा दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो आप मेरे सेशन पे जरूर बनो और सब्सक्राइब तो करो ही करो, ठीक है। तो चलिए 13 क्वेश्चन जो देख लेते हैं दोस्तों, क्या है 13 क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि एक्सेस, ठीक है। एक्सेस जो है दोस्तों वो तो नाउन है, आपको पता है, ठीक है। इसका मतलब होता है समीप में पहुंचना, ठीक है, किसी के समीप पहुंचना, आपको भली भांति पता है, समीप में पहुंचना, ठीक है, आप बोल सकते हो। तो इसकी जो सिनोनिम्स की बात करते हैं वो एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, एडमिटेंस हो जाएगा, मतलब एडमिटेंस होता है, ठीक है दोस्तों, अप्रोच है, ठीक है, और इंट्रेंस है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक्सेस के सारे सिनोनिम्स हैं। ओके, बात करते हैं 14 क्वेश्चन, तो एक्सीडेंट, ठीक है। एक्सीडेंट जो है दोस्तों नाउन है, ये भली बात आपको पता है कि एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि दुर्घटना, ओके, दुर्घटना, ठीक है। तो दुर्घटना से भली देर जो होता है उसी चीज़ को दुर्घटना बोलते हैं, ठीक है, एक्सीडेंट। बात करते हैं सिनोनिम्स की, तो क्लेमिटी है दोस्तों, कैजुअलिटी है, ठीक है, डिजास्टर है और कॉलिजन है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे के सारे एक्सीडेंट के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो दोस्तों नेक्स्ट जो है 15 में देख लेते हैं कि एकॉर्ड, ठीक है। एकॉर्ड जो है दोस्तों वर्ब है, एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब क्या होता है, एकॉर्ड का मतलब होता है स्वीकृति देना, ठीक है। क्या होता है, स्वीकृति देना, ठीक है, आपको भली भांति पता है, स्वीकृति देना किसी भी चीज़ के लिए। ग्रांट जिसको बोलते हैं, ग्रांट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रांट। तो स्वीकृति देना, एकॉर्ड का मतलब स्वीकृति देना, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करते हैं तो एग्री है, अलाउ है, कन्फर्म है, मतलब कन्फर्म है और ग्रांट है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये जो है दोस्तों एक्यूज, एक्यूज जो है दोस्तों वो वर्ब है, आपको भली भांति पता है। एक्यूज का मतलब होता है दोषी ठहराना, दोषी या अपराधी ठहराना, आपको भली भांति पता है, दोषी या अपराधी ठहराना, ठीक है, तो आपको पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो सिनोनिम्स जो है दोस्तों, इसका सिनोनिम्स जो हो जाएगा वो ब्लेम हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा और एट्रीब्यूट हो जाएगा और क्रिमिनेट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो सारे के सारे एक्यूज के सिनोनिम्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दोस्तों अगर कोई वर्ड में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई वर्ड में मिस्टेक हो जाती है तो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज ऑफ दोस्तों टाइपिंग में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा वो सही पढ़ाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो आप वर्ड को क्लियर देखो, सेशन को शुरू से अंत तक देखो, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करो और चैनल पे बने रहो, ठीक है। 17 पे आते हैं दोस्तों। 17 क्वेश्चन जो है वो एक्वेंट है दोस्तों, ठीक है। एक्वेंट, एक्वेंट जो है दोस्तों वर्ब है, पहली बात तो ये है। एक्वेंट का मतलब होता है जान पहचान करना, ओके, किसी से जान पहचान करना, ठीक है, जो अननोन होते हैं उनसे जान पहचान करने को क्या बोलते हैं, एक्वेंट, ठीक है दोस्तों। तो वर्ब है ये। और सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों इसका, डिस्क्लोज हो जाएगा, फैमिलीराइज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इन्फॉर्म हो जाएगा और रिवील हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे के सारे एक्वेंट के सिनोनिम्स हैं, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं 18 क्वेश्चन के, जल्दी जल्दी करते हैं, 50 क्वेश्चन करना है दोस्तों अपने को, ठीक है। अब बात करते हैं एक्वेटेंस। एक्वेटेंस जो है दोस्तों इसका मतलब जो है देखिए नाउन है,
एक्वेटेंस का मतलब होता है दोस्तों कि जान पहचान, ठीक है, इसका भी मतलब होता है जान पहचान, ठीक है। जान पहचान, देखिए दोनों वर्ड में डिफरेंसेस हो सकते हैं। देखिए जान पहचान करना, आप एक खुद से करते हो जान पहचान, उसको बोलते हैं एक्वेंट। जब कोई अननोन हो, ठीक है, जब कोई अननोन हो और उसे जान पहचान करने की ज़रूरत है तो उसको एक्वेंट बोलते हैं, ठीक है। और अगर पहले से ही जान पहचान है जिससे, तो एक्वेंटांस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, एक्वेंटांस, ठीक है, इसको ये बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे भली बात ही। तो इसका जो मतलब हो जाएगा दोस्तों, सिनोनिम्स का जो मतलब इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, कलीग हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा और कैंपेनियनशिप हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप कि दोस्तों आप बहुत अच्छी तरीके से गेन कर रहे होगे, तो शुरू से अंत तक जरूर बने रहो। देखिए 19 जो क्वेश्चन है दोस्तों एडवांस्ड, ठीक है। एडवांस जो है एडजेक्टिव है। एडवांस का मतलब आपको भली बात ही पता है कि उन्नति करता हुआ, ठीक है। मतलब कि जैसे कि लिख लिख देता हूँ, उन्नति करता हुआ, ठीक है, उन्नति करना, उन्नति करता हुआ, या प्रो लेवल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव जिसको बोलते हैं, उस चीज़ को हम लोग उन्नति करना बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, एडवांस्ड। तो देखिए सिनोनिम्स की बात करते हैं तो एक्सट्रीम हो जाएगा, ठीक है, फॉरमोस्ट हो जाएगा, ओके, फॉरवर्ड हो जाएगा और प्रोग्रेस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये सारे के सारे एडवांस के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। चलिए 20 क्वेश्चन है जो इसमें देखते हैं एडवांटेजियस, ठीक है, एडवांटेजियस, ठीक है। इसका जो मतलब हो जाएगा दोस्तों, एडवांटेजेस का जो मतलब हो जाएगा लाभदायक, ठीक है। एडवांटेज आपने सुना होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा लाभदायक, ओके दोस्तों। बात करते हैं अब इसके सिनोनिम्स की, तो बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिटेबल हो जाएगा, गेनफुल और कॉन्वेनियंट, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे के सारे एडवांटेजेस के सिनोनिम्स हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो एडवेंचरस है, ठीक है। एडवेंचरस जो है एडजेक्टिव है, और एडवेंचरस का मतलब आपको भली बात ही पता है कि इसका मतलब होता है दोस्तों कि साहसी, ओके, साहसी होता है। बहुत बार हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को कवर किया है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अभी जो है हमारे पास सीरीज चल रही है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की, तो शायद पार्ट 11 तक हमने कवर किया हुआ है। तो बहुत ही वो सेशन जो है बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है आपके लिए। जितने भी इंग्लिश कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स होते हैं एसएससी में दोस्तों, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल और रामबाण है। तो वो आप ज़रूर देखना। आप मेरे प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो, या आई बटन पे भी देख सकते हो दोस्तों, या तो फिर एंड स्क्रीन पे देख सकते हो वीडियो ख़त्म होने के बाद, ठीक है दोस्तों। तो चलिए जो है ये दोस्तों, यहाँ पे जो है एडवेंचरस का जो मतलब साहसी होता है, और इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों, बोल्ड हो जाएगा, डेयरिंग हो जाएगा, रेकलेस हो जाएगा और रिस्की हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं 22 क्वेश्चंस की। तो अफेक्शनेट है, ठीक है। अफेक्शनेट जो है दोस्तों एडजेक्टिव है, और अफेक्शनेट का जो मतलब हो जाएगा दोस्तों वो स्नेही हो जाएगा, ठीक है। स्नेही, स्नेही प्रेमी आपने सुना होगा, तो अफेक्शनेट होता है उसका मतलब। बात करते हैं सिनोनिम्स इसके, तो डिवोटेड हो जाएगा, ठीक है, फ्रेंडली हो जाएगा और काइंड हो जाएगा। इस सारे के सारे सिनोनिम्स हैं अफेक्शनेट के, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो है 23 क्वेश्चन में देख लेते हैं एग्रीवेट। एग्रीवेट जो है दोस्तों वर्ब है, ठीक है। एग्रीवेट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है उत्तेजित या क्रोधित करना, ठीक है। इसका मतलब होता है उत्तेजित या क्रोधित करना, ओके। देखिए बात करते हैं इसके कुछ सिनोनिम्स की। तो एक्सेगरेट है दोस्तों, ठीक है, इरिटेट है, एनॉय है और इंटेंसिफाई है, ठीक है। ये सारे के सारे सिनोनिम्स है एग्रीवेट के, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं 24 की। तो 24 क्वेश्चन जो है एलियंस है, जो नाउन है दोस्तों। एलियंस का जो मतलब होता है संधि होता है, समझौता, संधि या समझौता, आपको भली बात ही पता है। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो कोलिशन हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ट्रिक्टी और एग्रीमेंट, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो है दोस्तों 25 क्वेश्चन एंटोनिम्स, सिनोनिम्स का लास्ट क्वेश्चन है। सिनोनिम्स का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद एंटोनिम्स करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो है अलमाइटी, ठीक है। अलमाइटी जो है एडजेक्टिव है, तो ये है अलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। शक्तिमान आपने सुना होगा, तो ये जो है अलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, ठीक है, मतलब कि सबसे बलशाली, सर्वशक्तिमान, ठीक है। जो सिनोनिम्स की बात करते हैं दोस्तों, तो ऑल पावरफुल हो जाएगा, ग्रेट हो जाएगा, है ना, ओमनीपोटेंट हो जाएगा और इनविंसिबल, ठीक है, इनविंसिबल, ठीक है दोस्तों। तो अलमाइटी के सारे सिनोनिम्स हैं दोस्तों। जितने भी हमने 25 क्वेश्चन सिनोनिम्स करवाए हैं, ठीक है, सिनोनिम्स के जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं, इनमें से एक या दो क्वेश्चंस आपको, एक क्वेश्चन तो जरूर उठ के आने वाले हैं। ए से जहां भी आप क्वेश्चंस को देखोगे वहां पे आंख मूंद के कर देना, लेकिन हाँ ये सेशन देखने के बाद ही कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं दोस्तों की एंटोनिम्स, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है दोस्तों वो एंटोनिम्स है, जिसके 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू से अंत तक देखो, 25 क्वेश्चंस ही बचे हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों कि जो 26 क्वेश्चन है वो एक्नॉलेज है, ठीक है। एक्नॉलेज जो है दोस्तों वर्ब है। एक्नॉलेज का मतलब होता है कि पहुंच होना, ठीक है, पहुंच होना या स्वीकार करना, ठीक है, पहुंच होना या स्वीकार करना।
इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं तो डेनी या डिसऑन हो जाएगा। देखिए डेनी या डिसऑन जो होता है इसका मतलब होता है दोस्तों कि अस्वीकार करना, ठीक है। एक डिक्लाइन भी होता है, डिक्लाइन भी एंटोनिम्स याद कर लो, डिक्लाइन, ठीक है। इसका मतलब होता है अस्वीकार करना, ठीक है दोस्तों। ओके, बात करते हैं 27 क्वेश्चन, तो इसका मतलब है एक्सेप्ट, ठीक है। ये वर्ब है। एक्सेप्ट का मतलब आपको भली बात ही पता है कि स्वीकार करना होता है, ठीक है, स्वीकार करना। इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं दोस्तों तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, रिजेक्ट जो होता है। और भी एक बता देता हूँ, सेक्रीफाइस, ठीक है। एक और होता है जो मैं आपको बताता हूँ, जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, वो मैं बताऊँगा ज़रूर। तो सेक्रीफाइस, ठीक है, सेक्रीफाइस हो जाएगा, आपको याद रखना, ठीक है, रिजेक्ट। और इसका मतलब होता है अस्वीकार, ठीक है, अस्वीकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो एंटोनिम्स है दोस्तों वो अबेंडेंस है दोस्तों, ठीक है, अबेंडेंस, ठीक है। ये नाउन है और इसका जो मतलब होता है दोस्तों, अबेंडेंस का मतलब होता है अधिक्य, ठीक है, अधिक्य, ठीक है, अधिक्य बोल सकते हो, अधिक्य, अधिक या परिपूर्ण होता है, आप समझ सकते हो, ठीक है। ओके, बात करते हैं एंटोनिम्स की, तो डेर्थ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। डेर्थ का जो मतलब होता है दोस्तों, इसी का मतलब होता है कि अकाल या कमी पड़ जाना, ठीक है। डिट्रैक्शन, डिट्रैक्शन भी होता है दोस्तों, ठीक है। जो एंटोनिम्स अबेंडेंस का जो एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों, और भी डिट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ डिट्रैक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि अकाल, ठीक है, अकाल या कमी, ठीक है। तो दैट मीन्स एबंडेंस का जो एंटोनिम्स होगा दोस्तों वो डेथ हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं कि एब्सोल्यूट का, ठीक है। एब्सोल्यूट का जो होगा दोस्तों एडजेक्टिव है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है दोस्तों, आपको भली बात ही पता है कि पूर्ण होता है, ठीक है, पूर्ण मतलब कंप्लीट आप जिसको बोलते हो एब्सोल्यूट, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है, लिमिटेड हो जाएगा, या फिर मॉडरेट हो जाएगा, ठीक है, मॉडरेट बोल सकते हो, मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट बोल सकते हो। तो इसका मतलब होता है दोस्तों, आपको भली बात ही पता है, सीमित होना, ठीक है, सीमित, सीमित, ठीक है। तो एब्सोल्यूट का जो एंटोनिम्स होगा दोस्तों वो लिमिट हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एडमायर है, ठीक है। एडमायर जो है दोस्तों वो वर्ब है, पहली बात तो ये है। इसका मतलब होता है, आपको भली बात ही पता है कि प्रशंसा करना, ठीक है, प्रशंसा करना होता है, आपको भली बात ही पता है। इसका जो एंटोनिम्स होगा दोस्तों वो डिस्पाइज हो जाएगा, ठीक है, डिस्पाइज हो जाएगा या हेट हो जाएगा, ठीक है, डिस्पाइज या हेट, ठीक है। तो जो इसका मतलब होता है कि डिस्पाइज का मतलब होता है घृणा करना, ठीक है, घृणा करना या नापसंद करना, ठीक है, इसी का मतलब होता है। तो दैट मीन्स एडमायर का जो एंटोनिम्स होगा दोस्तों वो डिस्पाइज हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं 31 एलाइव। एलाइव जो है दोस्तों एडजेक्टिव है। एलाइव का भली बाती आपको पता है मतलब कि इसका मतलब जीवित होता है, ठीक है, जीवित। तो एंटोनिम्स जो है दोस्तों इसका हो जाएगा डेड, ठीक है, डेड का मतलब होता है मृत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो एंशिएंट, ठीक है, एंशिएंट जो है दोस्तों एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है प्राचीन, ठीक है। एंशिएंट का जो मतलब होता है प्राचीन। और एंटोनिम्स की बात करें तो मॉडर्न हो जाएगा, और रिसेंट, जो रिसेंट भी बोल सकते हो, ठीक है, रिसेंट भी बोल सकते हो। और बस। और दोस्तों बात इसका जो मतलब होता है आधुनिक होता है, आपको याद रखना, ठीक है, मॉडर्न का मतलब आधुनिक होता है। तो एंशिएंट का एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों मॉडर्न हो जाएगा। 33 क्वेश्चन की बात करते हैं तो अब्सटेंड है दोस्तों, ठीक है, अब्सटेंड जो है वो वर्ब है, ठीक है, अब्सटेंड जो है वर्ब है। इसका मतलब जो होता है अलग रहना, ठीक है, अलग रहना होता है अब्सटेंड का मतलब, ओके। जो इसका एंटोनिम्स होगा दोस्तों आपको भली बात ही दिख रहा है कि परस्यू हो जाएगा, ठीक है, परस्यू। परस्यू के अलावा आप लिख सकते हो चेस, ठीक है, चेस भी है। तो यहाँ जो चेस का या परस्यू का जो मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है पीछा करना, ठीक है, पीछा करना, ओके। तो अब्सटेंड का मतलब जो होता है अलग रहना, अलग करना, लेकिन परस्यू या चेस का मतलब होता है पीछा करना, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 34 क्वेश्चन अब्सेंस, ठीक है, अब्सेंस जो है वो नाउन है। अब्सेंस का मतलब आपको भली बात ही पता है कि अनुपस्थिति होता है, अब्सेंस या अब्सेंट बोल सकते हो, ठीक है। और दोस्तों बात करते हैं एंटोनिम्स की, तो ये प्रेजेंस हो जाएगा, ठीक है, प्रेजेंस हो जाएगा। और एग्जिस्टेंस, ठीक है, एग्जिस्टेंस भी होता है दोस्तों, आपको याद रखना है। मैं लिख देता हूँ एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब जो होता है दोस्तों उपस्थिति, ठीक है दोस्तों। तो जो इसका मतलब होता है उपस्थिति होता है, आपको भली बात ही पता है, ठीक है। देखिए आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति होता है, ये सबको पता है। तो क्या आपको पता है कि प्रेजेंट का मतलब भी उपस्थिति होता है? नहीं, आई थिंक दोस्तों मेरे ख्याल से कि क्या है, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, ठीक है। तो बहुत लोग को ये पता होता है कि प्रेजेंट सर, उपस्थित हूँ सर। तो सर ये क्या है कि प्रेजेंट का मतलब बहुत लोग ये जानते हैं कि उपस्थित होता है,
ठीक है, उपस्थित भी होता है, लेकिन जो राइट मीनिंग होता है दोस्तों वो प्रेजेंस होता है। ठीक है, प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति, और प्रेजेंट का मतलब रियल देखा जाए तो वो वर्तमान होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया। चलिए 35 क्वेश्चन जो है दोस्तों देख लेते हैं। एबोलिश, ठीक है, एबोलिश जो है दोस्तों वर्ब है। एबोलिश का मतलब होता है उन्मूलन करना या खत्म करना। उन्मूलन करना या खत्म करना आपको भली बात ही पता है। एंटोनिम्स देखते हैं तो ये कन्फर्म है। ठीक है, कन्फर्म है, कन्फर्म नहीं है दोस्तों। ठीक है, कन्फर्म में FIRM होता है, यहाँ पे FORM है। ठीक है, तो कन्फर्म या कॉरेस्पॉन्ड लिख सकते हो आप, कॉरेस्पॉन्ड। ठीक है, कॉरेस्पॉन्ड, तो आपको कॉरेस्पॉन्ड लिखने आता होगा दोस्तों। ठीक है, कॉरेस्पॉन्ड, कॉरेस्पॉन्ड का जो मतलब होता है, कन्फर्म का जो मतलब होता है दोस्तों अनुरूप होना। ठीक है, अनुरूप, अनुरूप होना। ठीक है, ओके। तो ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 36 क्वेश्चन है एबनॉर्मल। ठीक है, एबनॉर्मल जो है एडजेक्टिव है दोस्तों। ठीक है, एबनॉर्मल का जो मतलब होता है दोस्तों असामान्य होता है, आपको भली बात ही पता है, असामान्य होता है। ठीक है, इसके एंटोनिम्स जो हो जाएगा दोस्तों वो नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल का मतलब साधारण होता है, या ऑर्डिनरी भी होता है दोस्तों इसका मतलब। ठीक है, ऑर्डिनरी भी, तो ये साधारण या समान इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं एक्टिव। एक्टिव जो है दोस्तों एडजेक्टिव है। एक्टिव का मतलब आपको भली बात ही पता है कि सक्रिय होता है, सक्रिय होता है। एंटोनिम्स की बात करें तो इनएक्टिव होता है। ठीक है, इनएक्टिव या कॉन्डेम्ड। ठीक है, इनएक्टिव या कॉन्डेम्ड, कॉन्डेम्ड। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसका जो इनएक्टिव का मतलब क्या होता है आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, और निष्क्रिय होता है, आपको भली बात ही पता है, निष्क्रिय। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 38 क्वेश्चन है एक्वायर्ड। ठीक है, एक्वायर्ड जो है दोस्तों वो वर्ब है। ठीक है, एक्वायर्ड का मतलब होता है मुक्त कर देना। ठीक है, किसी को मुक्त करना, या पक्षी को पकड़ते हो, किसी इंसान को कोई जेल से निकलता है, मुक्त हो जाता है। पक्षी को किसी चिड़िया किसी पिंजरे से निकालते हो, वो मुक्त हो जाता है। उस चीज़ को क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्वायर्ड बोलते हैं। ठीक है, एक्वायर्ड। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की, तो कन्विक्ट हो जाएगा। तो ये कविक्ट लिखा गया दोस्तों, तो ये गलत है। ठीक है, कॉन्विक्ट। ठीक है, कन्विक्ट, कन्विक्ट होता है। और कन्विक्ट का मतलब आपको भली बात ही पता है कि दोषी ठहराना या अपराधी ठहराना। ठीक है, अपराधी ठहराना या दोषी ठहराना। ठीक है, चलिए बात करते हैं 39 क्वेश्चन की, तो ये एडवांटेज है दोस्तों। ठीक है, एडवांटेज जो है वो नाउन है। पहली बात तो ये है, एडवांटेज का मतलब होता है लाभ या सुविधा। ठीक है, आपको भली बात ही पता है, लाभ या सुविधा होता है। ओके, बात करते हैं एंटोनिम्स की, तो डिसएडवांटेज हो जाएगा, भली बात ही पता है। तो इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। और जो हो जाएगा इसके और भी एंटोनिम्स हो जाएंगे, जो होता है लॉस। ठीक है, लॉस होता है, हार्म होता है। ठीक है, हार्म होता है, लॉस होता है। ठीक है, इसका जो एंटोनिम्स होगा दोस्तों वो हानि हो जाएगा। ठीक है, हानि, ये नुकसान। तो एडवांटेज का जो एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो डिसएडवांटेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 40 क्वेश्चन जो है दोस्तों वो अबेंडन, अबेंडन। ठीक है दोस्तों, अबेंडन है दोस्तों। ठीक है, और ये वर्ब है। अबेंडन का मतलब आपको भली बात ही पता है कि इसका मतलब होता है छोड़ देना, किसी को भी छोड़ देना। ठीक है, छोड़ देना। ठीक है, बात करते हैं कि एंटोनिम्स। ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएगा इसको, इसका मतलब रिटेन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, रिटेन हो जाएगा। और रिटेन का जो मतलब होता है दोस्तों आपको भली बात ही पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है रोकना। ठीक है, तो इसका और भी मतलब लिख देता हूँ, स्टॉप होता है। ठीक है, स्टॉप, स्टॉप लिख सकते हो, या प्रिवेंट लिख सकते हो। ठीक है, प्रिवेंट लिख सकते हो। ठीक है, प्रिवेंट, तो इसका मतलब होता है रोक देना या रोकना। ठीक है, रोक देना या रोकना। ठीक है, चलिए बात करते हैं ऑकवर्ड। ऑकवर्ड जो है दोस्तों, ऑकवर्ड फील होता है, ये आपने सुना होगा। तो ऑकवर्ड का मतलब होता है विचित्र लग रहा है हमको, विचित्र। ठीक है, तो ऑकवर्ड का मतलब विचित्र होता है दोस्तों, आपको भली बात ही पता है। एंटोनिम्स की बात करें तो ग्रेसफुल होता है। ठीक है, ग्रेसफुल। और प्रिटी भी होता है, प्रिटी होता है, ब्यूटीफुल होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, प्रिटी होता है और ब्यूटीफुल भी होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ऑकवर्ड का जो एंटोनिम्स होगा ग्रेसफुल हो जाएगा। ठीक है, और ग्रेसफुल जो है इसका जो मतलब होता है दोस्तों, मैं बता दूं कि सुंदर या सुशोभित होता है। ठीक है, सुंदर या सुशोभित, सुशोभित। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और सेशन लाइक ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। SSC MTS हो, CGL हो, CPO हो, ठीक है ना, DRDO हो, LDC हो, DE हो, चाहे कोई भी SSC के पोस्ट हो, मैं बताता हूँ आपको कि वो ज़रूर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन देख लेते हैं और बात करते हैं एलियन। एलियन जो है दोस्तों नाउन होता है। एलियन का मतलब आपको भली बात ही पता है, जिसको नहीं पता है वो बेवकूफ़ है। तो एलियन का मतलब होता है विदेशी। ठीक है, एलियन का मतलब होता है विदेशी। ठीक है,
तो देखिए इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो नेटिव हो जाएगा, आपको भली बात पता है, ठीक है। नेटिव हो जाएगा या अ, अब ओरिजिनल, ठीक है। नेटिव के बाद आप और लिख सकते हो अब ओरिजिनल, ठीक है, अब ओरिजिनल, ठीक है, आपको भली बात पता है, याद रखना चाहिए। देखिए नेटिव का जो मतलब होता है दोस्तों कि मूल निवासी, ठीक है, मूल निवासी या फिर देसी, ठीक है, मूल निवासी या देसी, यही नेटिव होता है। अब ओरिजिनल होता है, वर्जिन होता है, इसी चीज़ को बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की 43 क्वेश्चंस की। तो अटेंटिव है दोस्तों, ठीक है, अटेंटिव, अटेंटिव एडजेक्टिव है, पहली बात तो ये है। अटेंटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है सावधान, ठीक है, सावधान, अटेंशन आपने सुना होगा। तो अटेंटिव जो है दोस्तों वो सावधान होता है, इसका मतलब ये है। और एंटोनिम्स की बात करें तो इन अटेंटिव हो जाएगा, ठीक है, इन अटेंटिव हो जाएगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ऑब्लिवियस भी होता है दोस्तों, ठीक है, ऑब्लिवियस भी होता है, आपको याद रखना है, ऑब्लिवियस भी होता है, ठीक है। तो इसका जो इन अटेंटिव का जो मतलब आपको भली बात पता है दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब होता है कि असावधान, ठीक है, बेपरवाह या असावधान, असावधान या बेपरवाह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों 44 क्वेश्चन जो है आपके सामने धमाकेदार है दोस्तों। आप देख रहे हो कि अट्रैक्ट, ठीक है, अट्रैक्ट जो है दोस्तों वर्ब है। अट्रैक्ट का मतलब होता है दोस्तों आकर्षित करना, अट्रैक्शन जिसको बोलते हो, आकर्षित करना, ठीक है, आकर्षित करना, अट्रैक्शन, आकर्षित करना, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अट्रैक्ट और अट्रैक्शंस में बहुत अंतर है, ठीक है। मैं बता दूं कि अट्रैक्ट जो है दोस्तों वो वर्ब हो जाता है, लेकिन अट्रैक्शन जो है दोस्तों वो एडजेक्टिव हो जाता है। तो बहुत सारे बेवकूफ़ों को ये पता नहीं होता है, अट्रैक्ट को ही अट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं एंटोनिम्स की। तो रिपेल होता है, ठीक है, और इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं तो रिपेल होता है सेट बैक, ठीक है। इसका एक और एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों सेट बैक। मैं आपको जो एक एक करके एंटोनिम्स और एक्स्ट्रा दे रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस पर आप ज़रूर फोकस करो, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं रिपेल। तो देखिए रिपेल का जो मतलब होता है दोस्तों वो पीछे हटना या घृणा करना, ठीक है। इसका मतलब ये होता है रिपेल का मतलब, ठीक है। सेटबैक का भी मतलब वही होता है, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों 45 क्वेश्चन में आप देख सकते हो अटैक। अटैक जो दोस्तों नाउन है। अटैक का मतलब भली बात ही आपको पता है कि आक्रमण करना, ओके, आक्रमण कर दो, आक्रमण करना, ठीक है दोस्तों। तो आक्रमण कर दो दोस्तों ऐसे ऐसे CHSL और NPS पे, ताकि बच ना पाए, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं अब एंटोनिम्स की। तो एंटोनिम्स जो है दोस्तों वो डिफेंड हो जाएगा, आपको भली बात ही पता है, ठीक है। तो अटैक का जो एंटोनिम्स होगा दोस्तों वो डिफेंड हो जाएगा, और प्रोटेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप डिफेंड के साथ आप प्रोटेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, प्रोटेक्ट, ठीक है, प्रोटेक्ट। तो डिफेंड का मतलब आपको भली बात ही पता है कि रक्षा करना, बचाव करना, ठीक है, रक्षा करना या बचाव करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों, और 46 क्वेश्चन देख लेते हैं, और सेशन बहुत ही नज़दीक पहुंचने वाला है, एंड ही होने वाला है। तो आप सेशन को शुरू से अंत तक देखो जब आप यहाँ तक पहुँच गए हो, ठीक है दोस्तों। तो 46 क्वेश्चन देख लेते हैं। एडवर्सिटी। एडवर्सिटी दोस्तों नाउन है, पहली बात तो ये है। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, विपत्ति आना, आपत, विपत्ति, ठीक है, विपत्ति आना। एंटोनिम्स जो दोस्तों इसका हो जाएगा प्रोस्पेरिटी, ठीक है, प्रोस्पेरिटी हो जाएगा, ठीक है। और भी होता है एफ्लुएंस हो जाएगा, ठीक है, एफ्लुएंस, एफ्लुएंस, ठीक है दोस्तों, एफ्लुएंस भी होता है, ठीक है। बात करते हैं प्रोस्पेरिटी का जो मतलब हो जाएगा दोस्तों वो समृद्धि या सफलता, समृद्धि, समृद्धि, हर तरफ से समृद्धि, ना विपत है, ना आफत है, ना कुछ है, समृद्धि है भैया हमारे लाइफ में, और सफलता भी है, ठीक है। तो एक्चुअली है नहीं, मतलब आपके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए तो चलिए हो गया। तो एडवर्सिटी का जो टर्म्स है दोस्तों वो प्रोस्पेरिटी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं 47 की। तो ये अफर्म, ठीक है, अफर्म जो है दोस्तों वर्ब है। अफर्म का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है, स्वीकार करना, आपको भली बात ही पता होना चाहिए। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो डेनी हो जाएगा, ठीक है, डेनी हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है नकारना, ठीक है दोस्तों, नकारना या मना करना, ठीक है, आपको भली बात ही पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों जो 48 क्वेश्चन है उसमें देख लेते हैं एग्री। एग्री जो है दोस्तों वर्ब है। एग्री जो है दोस्तों इसका मतलब है कि सहमत होना, ठीक है, सहमत होना, ठीक है। एंटोनिम्स इसका देख लेते हैं। तो डिफर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, डिफर, डिफर और डिस्टिंग्विश, ठीक है, मैं लिख देता हूँ डिस्टिंग्विश, ठीक है, डिस्टिंग्विश, ठीक है दोस्तों। और डिफर का जो मतलब होता है अंतर करना या अलग करना, ठीक है, अंतर करना, भिन्न करना, अलग करना, आपने सुना होगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है।
बात करते हैं 49 की, तो 49 जो है दोस्तों एग्रीएबल, ठीक है, एग्रीएबल है दोस्तों, एडजेक्टिव है। एग्रीएबल का मतलब आपको भली भांति पता है, इसका मतलब होता है दोस्तों मान्य, मान्य, सर्वमान्य, आपने सुना होगा। इसका जो एंटोनिम्स होगा डिसएग्रीएबल, ठीक है। तो एग्रीएबल, डिसएग्रीएबल, ये बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों ये जो है डिसएग्रीएबल का मतलब होता है असहमत, असहमत होना, ठीक है दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और 50 जो है लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। और इसका ये देखिए अलाउ है दोस्तों, अलाउ जो है वर्ब है। अलाउ का मतलब आपको भली भांति पता है कि अनुमति देना, ठीक है, अनुमति देना। और इसका जो एंटोनिम्स है दोस्तों डिस अलाउ हो जाएगा, डिस अलाउ के साथ साथ डिस अप्रूव भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या होता है डिस अप्रूव, ठीक है, डिसअप्रूव, ठीक है दोस्तों। डिसअप्रूव का मतलब होता है इनकार करना, ठीक है, इनकार करना, अनुमति न देना, अनुमति न देना, ठीक है। तो अलाउ का जो एंटोनिम्स है दोस्तों वो डिसअलाउ हो जाएगा, डिसअप्रूव हो जाएगा, ठीक है। आपको भली भांति पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज का सेशन है बहुत ही धमाकेदार और शानदार रहा। तो आई थिंक कि आपने बहुत कुछ गेन किया होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह कोई सेशन जो है बहुत ही ज़ोरदार हमारे द्वारा प्रेजेंट की जाती है आपके लिए। तो आप मेरे सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाया करो। और आप मेरे वीडियोस को और भी वीडियोस को देखने के लिए दोस्तों जेएसएससी और जेपीएससी, मैं आपको बता दूं कि जेएसएससी और जेपीएससी का भी जो है यहाँ पे तैयारी की जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियोस को देख सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।